Hello everyone and welcome to Phonics. Today we are gonna discuss the roadmap to INISET November 2024. सबसे पहले ये वीडियो किसके लिए है? ये वीडियो हर उस स्टूडेंट के लिए है जिसने नीट पीजी 2024 के लिए प्रिपेयर किया था, बट नाउ ही ऑल्सो वांट्स टू प्रिपेयर फॉर नवंबर INISET एंड स्पेसिफिकली मेंशनिंग ये वीडियो उसके लिए बिल्कुल नहीं है जिसने अभी प्रिपरेशन को शुरू करा है फॉर नीट पीजी 2025 एंड आई हैव अ रीज़न कि ये वीडियो नए स्टूडेंट्स के लिए क्यों नहीं है, क्योंकि जैसा कि अभी हम सब लोग जानते हैं कि नवंबर INISET के लिए 2 मंथ्स ही बचे हैं। तो अगर कोई नया स्टूडेंट नवंबर INISET के लिए प्रिपेयर करना चाहता है फुल फ्लेजेडली, तो उसको अपना सिलेबस जो है 2 महीने में ख़त्म करना पड़ेगा, विच इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल फॉर एनीवन टू फिनिश द कंप्लीट सिलेबस इन जस्ट 2 मंथ्स। तो होगा क्या कि अगर वो इसके लिए कम्प्लीटली प्रिपेयर करना चाहता है तो वो 2 महीने में अपना सिलेबस ख़त्म करेगा, एंड साथ में अगर रिवीजन भी करना चाहता है तो और पहले करना पड़ेगा। उसकी वजह से क्या होगा, वो किसी भी शॉर्ट कोर्स पर रिलाई करेगा जो कि अल्टीमेटली ना उसको INISET में हेल्प करेगा, ना ही उसको नीट पीजी 2025 में हेल्प करेगा। क्योंकि नवंबर INISET के बाद क्या होता है कि एक मेंटल टेंडेंसी बन जाती है कि यार अब मेरे को जल्दी सिलेबस ख़त्म करना है अपना। तो जो पहले हमने 2 महीने में करा है या 3 महीने में करा है, वो अगली बार हम 2 महीने में या 1.5 मंथ में इतने में ख़त्म करना चाहते हैं। तो अगर अभी स्टार्टिंग में उसने कॉन्सेप्ट नहीं बनाया तो वो आगे कभी नहीं बना पाएगा। और जैसा कि अभी हमने सबने नीट पीजी 2024 में भी देखा है कि जिसके कॉन्सेप्ट्स थे, जिसने पहले से पढ़ाई करी, जिसने डिटेल में चीज़ें पढ़ी हैं, उसने बहुत बढ़िया करा है। तो ये वीडियो सिर्फ उस हर एक स्टूडेंट के लिए है जिसका स्कोर अराउंड 150 करेक्ट्स रहा है नीट पीजी 2024 में, और वो नवंबर INISET के लिए प्रिपेयर करना चाहता है, या फिर उसने पहले 1-1.5 साल 2 साल नीट पीजी के लिए प्रिपेयर किया है। तो ये वीडियो स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट्स के लिए है। तो अब हम इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं कि एक तो क्या शेड्यूल होगा एंड हाउ वी गोना चेक, कि एक चेक कैसे रहेगा कि यार हम सब जो हैं वो एक शेड्यूल को फॉलो कर रहे हैं और उसके ट्रैक पर हैं। सो इन दिस वीडियो आई लेट यू नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स। तो सबसे पहले हम इसमें आपको बताना चाहेंगे कि इंक्लूजन्स क्या क्या मैं आपको दे रहा हूँ। तो जब भी अभी मैं आपको एक शेड्यूल बताने वाला हूँ, तो हर एक उस शेड्यूल के जिस भी दिन जो सब्जेक्ट है उसके जस्ट पहले वाले दिन आई विल गिव यू अ चेक लिस्ट ऑफ अराउंड 10 to 15 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जो आपको सबसे पहले जब वो सब्जेक्ट शुरू होगा तो वो पढ़ने हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक टॉपिक्स की लिस्ट दूंगा विच विल बी अपलोडेड ऑन आवर यूट्यूब चैनल जस्ट बिफोर द डे जिस दिन वो नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले वो 10-15 टॉपिक जो कि INISET में पूछे जाते हैं, से या सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट के 5 to 10 ईयर्स के PYT अगर हम उठाकर देख लें, या फिर स्पेसिफिकली मेंशनिंग की लास्ट के 3 या 4 साल जब से INISET शुरू हुआ है, तो वो जो टॉपिक्स हैं वो सबसे पहले आपको नेक्स्ट डे जब भी आपका सिलेबस शुरू होगा, तो जो सब्जेक्ट शुरू होगा तो उससे पहले वो पढ़ना है। जैसे ही आप इन 15 सब्जेक्ट्स को पढ़ लेंगे, उसके बाद में आपका नेक्स्ट टारगेट क्या होगा कि इन्हीं सब्जेक्ट्स के हम PYQs जो हैं वो लगाएं। वो लगाने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले कि हमें सीक्वेंशियली हम पीछे जाएंगे। हम अभी से ये नहीं करेंगे कि कस्टम मॉड्यूल लगा रहे हैं। तो कस्टम मॉड्यूल का नुकसान और फ़ायदा क्या होता है कि कस्टम मॉड्यूल से हमें सबसे पहली चीज़ ये होती है कि एक टॉपिक के हमें क्वेश्चंस मिल जाते हैं अगर हम टॉपिक्स वाइज लगाना चाहें, लेकिन उसका डिसएडवांटेज ये होता है कि हमें ये पता नहीं लगता कि रिसेंट ईयर्स में क्या पूछा है। तो आई ऑलवेज रिकमेंड स्टूडेंट्स की ईयर वाइज हमें पीछे जाना है। जैसे कि सबसे पहले हम 2024 के PYQs करेंगे कि इस साल क्या पूछा है, क्योंकि ज़्यादा टेंडेंसी यही है कि जो इस साल टॉपिक पूछा गया उसी का एक नेक्स्ट स्टेप इस बार पूछने वाले हैं। तो हमें सीक्वेंशियली PYQs करने हैं सारे के सारे ईयर वाइज। और जब हमारे एक बार ईयर वाइज हो जाएंगे, जब हम नेक्स्ट साइकिल अपनी शुरू करेंगे, उसमें हम कस्टम मॉड्यूल्स टॉपिक वाइज या जैसे भी हम सब्जेक्ट वाइज लगाना चाहें वैसे लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हमने टॉपिक्स कर लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, फिर हमने PYQs कर लिए। तो हमारा एक बेस जो है ना, कि अब हमारा एक बेस लाइन जो है वो हमने क्रॉस कर लिया है कि इसमें हमारी गलती नहीं होगी। उसके बाद में हम अपने जो भी हमने नोट्स बनाए हैं इतने टाइम में, जो भी हमारी छोटी कॉपी रही है, जो भी चीज़ रही है, हम उसको एक बार जल्दी से क्विक रिव्यू में उसको रिवाइज कर लेंगे एंड दैट्स इट। हमें सिर्फ इतना सा ही करना है, और ये अभी जो मैं शेड्यूल बनाने वाला हूँ ये उसके पूरे सिंक रहेगा। और अगर हमारे पास टाइम बचता है तो जो और हमने टॉपिक्स हमें लगता है कि यार ये भी इंपॉर्टेंट है, तो हम बस वो पढ़ लेंगे, एंड दिस इज मोर देन सफिशिएंट फॉर INISET। ओके, सो हाउ इज़ आवर शेड्यूल गोइंग टू बी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो September 1 से इट वॉज ऑलवेज आर प्लान कि जब स्कोर कार्ड आ जाएगा उसके नेक्स्ट डे वील स्टार्ट द आर शेड्यूल, एंड लेटेस्ट बाय 1 September वील स्टार्ट। क्योंकि हमने पहले शुरू क्यों नहीं करा, क्योंकि एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ब्रेक इज़ ऑलवेज नेसेसरी। कि पहले नीट PG हुआ, उसके बाद में एवरीवन शुड हैव गॉट अ ब्रेक, अब फिर उसके बाद रिजल्ट आया, तो 3-4 दिन उसके PTSD कह लो आप, या फिर उसका जो इफेक्ट होता है वो रहता है। नाउ वी आर ऑल अ फ्रेश टू स्टार्ट अप फ्रंट। तो अब हम 1 September से अपना शेड्यूल स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले वी हैव गिवन द
वी हैव डिवाइडेड आर शेड्यूल इन सच अ वे कि आपको कभी भी बर्नआउट फील ना हो, ये फील ना हो कि यार मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिंग सब्जेक्ट्स कर रहा हूँ. तो इट्स अ मिक्स मैच ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स कि कब कौन सा करना चाहिए. तो स्टार्टिंग विद वेरी क्यूट सब्जेक्ट बीकेम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर 2 days वी हैव गिवन टू बीकेम. इसमें क्या होगा कि ऑन द नाइट ऑफ 31st वील अपलोड अ लिस्ट ऑफ PYTs जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है बीकेम में. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ऑन द फर्स्ट मॉर्निंग में ही वो सारे PYTs जो हैं वो अच्छे से अपने नोट से जहाँ भी आपने उनको कंसाइज कर रखा है या फिर डिटेल्ड भी है इवन, तो उसको आप पढ़ेंगे. उसके बाद में सेम डे ट्राई टू डू द ऑल द PYQs ऑफ बीकेम सेम डे. एंड वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि अभी तक क्या होता था कि ये कहा जाता था कि INI-SET के PYQs पूछे जाते हैं, लेकिन जैसा कि हमने नवंबर में भी देखा था और अभी मई INI-SET में भी देखा कि INI-SET पीपल आस्क क्वेश्चंस ऑफ नीट PG एज वेल. सो व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि INI-SET के क्वेश्चंस तो करने ही हैं, PYQ करने ही करने हैं. लास्ट के 3 या 4 साल के नीट के भी PYQ करने हैं, वो पूछे गए हैं मई में. एंड काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो नवंबर में भी पूछे जाएंगे. तो सिर्फ INI-SET के PYQ के पीछे नहीं भागना है, दोनों के करने हैं हमें. तो फर्स्ट सब्जेक्ट इज़ आप बीकेम. एंड बीकेम माइक्रो यूजुअली देखो टुगेदर कि दोनों को हमने 2-2 दिन दिए और सीक्वेंस सब में सेम रहेगा कि पहले वो PYTs की चेकलिस्ट जो है 10-15 टॉपिक्स वो करने हैं हमें. उसके बाद में सारे PYQs. उसके बाद में हमारे पास फिर भी एक दिन बचेगा. इस दिन हम क्या करेंगे कि जो हमारे टॉपिक्स हैं हमें लगता है ये मेरा वीक है, या फिर इमेजेस हैं. इमेजेस बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई हैं. जब से नीट PG का भी अगर मैं एग्जांपल दूं तो अराउंड 120 क्वेश्चंस वर इमेजेस. तो इमेजेस हमेशा इंपॉर्टेंट हैं ही, और जैसे जैसे टाइम आगे चल रहा है तो इमेजेस विल बी इवन मोर इंपॉर्टेंट. सो वी हैव टू keep our focus on images as well. So on the night of 2nd, what we'll do is we'll give you a custom module based on, usually we see Marrow is used by most of the students. तो Marrow का एक custom module हम आपको देंगे which will have around 50 questions. तो ये जो क्वेश्चंस होंगे इसको आपको लास्ट में एज अ टेस्ट अटेम्प्ट करना है. ओके, सो दिस विल बी लाइक ए क्लोजर टू ऑल योर सब्जेक्ट्स. एंड इससे एक चेक भी रहेगा कि यार मैंने अपना बीकेम जो है वो 2 दिन में ख़त्म करा है. उसके बाद मैंने टेस्ट दिया है जो हम आपको अपलोड करेंगे अपने टेलीग्राम चैनल पे. आई गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. तो वो आपको अटेम्प्ट करना है. सिमिलरली माइक्रो में भी ये करना है. 3 और 4 ये 2 दिन हमने माइक्रो को दिए हैं. आफ्टर दैट 5 and 6 गोज फॉर एनाटमी. एंड लाइक एनाटमी में कैडेवर के इमेजेस बिकम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर INI-SET. सिमिलरली जो बाकी चीज़ें होंगी वो भी हम आपको ऑन द नाइट ऑफ 4th हम आपको पहले ही एक वीडियो में जस्ट लाइक 30 सेकंड शॉर्ट्स और समथिंग हम आपको वो चेकलिस्ट दे देंगे ताकि आप सबसे पहले वो कर लो. वो दो ज़्यादा क्रक्स बेस्ड ऑन दिस रिसेंट INI-SET एंड जो ट्रेंड रहा है कि ऑल्टरनेट ईयर क्या पूछा जा रहा है, क्या एक नेक्स्ट स्टेप वाले जो क्वेश्चन हैं वो कौन से हैं तो जो आ सकते हैं. तो आपको सबसे पहले वही करना है. And 7th a single day for forensic. And one more thing very important is on every Sunday in the first month we have scheduled a GT. और इस GT के बाद there will be a mixed bag question bank around 50 to 100 क्वेश्चन जो भी हमने वीक में पहले सब्जेक्ट्स कर लिए हैं उनका, ताकि एक कंप्लीट क्लोजर रहे कि जो भी हम सब्जेक्ट करते जा रहे हैं वो भी हमें याद है. ओके, सो सिमिलरली in the next week we will be doing physio on 9th and 10th 2 days, then 11-12 patho, 13 and 14 pharma. And similarly we will be having a test on the nights of 10th 12th and 14th. Okay, so this will give a complete closure to all your subjects. On 15th along with the GT we'll be having a 50 to 100 questions separate test which will be based on the subject we have already completed. Okay, so after in the 3rd week we'll be having PSM for 2 days. Then surgery we have given 3 days. Surgery काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है. Around 15 to 20 questions will be there in surgery in INI-SET. In even NEET PG there were around 15 to 20 questions. 21 is for anesthesia. Then 22 again GT, it's Sunday. Then 23, 24, 25 3 days we have given to medicine. Okay, so in medicine जैसे कि बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, अब इसके लिए even 15 days are less and even sometimes you have to do it in 2 days also. So we'll be giving you a checklist वो जो कि सिस्टम वाइज होगी. पहले वो करनी है एंड उसके बाद में उन सब सिस्टम्स के PYQ कर लो. एंड देन अगर आपको लगता है कि यार ये मेरा टॉपिक स्पेसिफिकली वीक है वो पढ़ लो. दैट्स इट एंड इट इज़ मोर देन इनफ. Then on 26 we'll be doing Dharma, and 27 Psyche, and on 28 ENT. 28 and 29 we have given 2 days to ENT, and then on 30th we have given a GT. Okay, so on 30th along with GT you have to review it obviously, and then on the night of 30th we'll be having a quiz, and that quiz will be on Telegram of all the subjects and rank based quiz. Okay, then in October on 1st and 2nd Ophtha is there, 3rd and 4th Obs Gynae is there. Obs Gynae now you might be thinking कि Obs Gynae 2 दिन में कैसे होगी, तो ये हमने नीट PG के पहले भी किया है. We just have to do it again and we have to trust our things.
ओके, एक चेकलिस्ट यहाँ पर भी होगी, पहले वो टॉपिक्स पढ़ने हैं, देन PYQs, एंड इट विल बी वेरी ईजी। जब हम साथ में इतना सब कुछ करेंगे एंड वील बी हैविंग अ चेक कि यार मेरा हुआ है, ये नहीं हुआ है, कुछ रह गया है, तो जब एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट बनता है ना, तो वी यूजुअली टेंड टू डू ऑल आर स्टफ। ओके, सो बैकलॉग नहीं बचता है। ऑन 5th वी विल बी डूइंग रेडियो, एंड ऑन 6th and 7th combinedly we will be doing ortho. Then on 8th we'll be doing pedia, and then 9th it's the GT, and this is how we'll complete our first cycle. The first cycle is like ending in around 38 to 39 days, and that is more than enough for anyone who is prepared for NEET PG 2024. ओके, सो ये नहीं करना है हमें कि यार पहली साइकिल ही मैं अपनी पूरे अक्टूबर खींच दूँ। अगर मैं पहले अक्टूबर में ही, सितंबर अक्टूबर 2 महीने में पहली साइकिल खींच रहा हूँ, देन व्हाट इज़ द एडवांटेज कि मैंने NEET PG के लिए भी प्रिपेयर किया है। सो हमें अपनी पहली साइकिल, क्योंकि हमने ऑलरेडी उसको कंसाइज किया है, हमने उसको लास्ट के 10 डेज़ में भी पढ़ा है, उसको लास्ट के 20 डेज़ में भी पढ़ा है, तो नाउ इट्स मोर देन इनफ कि मैं उसको 38, 39, 40 डेज़ में ख़त्म करूँ उसके बाद, ताकि मैं अगले 20 दिन में एक और साइकिल शुरू कर दूँ अपनी। देन आफ्टर गिवन ऑन 9, दिस इज़ योर GT, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने अब सारे सब्जेक्ट जो है ना वो पढ़ लिए। नाउ दिस शुड बी अ वेरी इंपॉर्टेंट GT। उसके बाद हम नेक्स्ट साइकिल शुरू करते हैं, जहाँ पर हमने एक दिन दिया है माइक्रो, then 10th is BChem, 11th is micro, and 12th is anatomy, and like previous ones, GT is on Sundays, 13th, 20th, 27th, and this time along with GT we have kept us small subjects like anesthesia, then 1 day for patho, physio and pharma. Then now what we have to do is कि जैसे जैसे हम एग्जाम के क्लोज जा रहे हैं, वहाँ पर हमें GTs के नंबर बढ़ाने हैं। क्यों बढ़ाने हैं? क्योंकि क्या होता है कि एज वी हैव गॉट द फीडबैक फ्रॉम मेनी स्टूडेंट्स की NEET PG में भी हुआ और INI-SET में भी हुआ। क्या हुआ कि हम क्वेश्चन जब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं PYQ को, तो हम यूजुअली कि 30 मिनट्स में वी कैन इवन डू 50 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन, बट जब वहाँ पर क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है कि यार मेरे को जल्दी क्वेश्चन खत्म करना है। तो उस चीज़ से बचने के लिए लास्ट के 1 महीने में हम 2 GTs पर डे दे रहे हैं। जिस भी दिन GT होगा उस दिन एक छोटा सब्जेक्ट भी कर रहे हैं। तो ऐसे ही हम 17 को, 24 और 31 को एक GT देंगे, साथ में एक छोटा सब्जेक्ट डर्मा, ऑर्थो, ऑफ्था, ये उसके साथ में कंप्लीट करेंगे अलॉन्ग विद द रिव्यू। ओके, सो ऑन 18th अगेन 1 day फॉर PSM, एंड देन ऑन 19th 1 day for forensic plus psyche. 21st, now in this cycle we have given 2 days to surgery, again 1 day for pedia, and medicine 2 days, and then on 20th and 29th we will be doing obs gynae. We have given again 2 days to this obs gynae here, and 2 days here also. Why? क्योंकि एक दिन ऑब्स करेंगे, एक दिन गायनी करेंगे। ऑब्स एंड गायनी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बाकी किसी सब्जेक्ट से लिंक नहीं होता। तो अगर हम इसको एक एक दिन भी दे रहे हैं पूरा एट दिस स्टेज ऑफ साइकिल अपना, तो इट इज़ वर्थ इट। ओके, सो इसके जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि हम उसको प्रॉपर एक टाइम भी दे रहे हैं, और दिस इज़ लाइक कि एक अगर कॉन्सेप्ट है ना तो ये गलत नहीं हो सकता। ओके, ऑन 30th वी विल बी डूइंग ENT। तो इस तरीके से हमारी जो सेकंड साइकिल भी है ना वो ख़त्म हो रही है। तो अक्टूबर तक के एंड तक पहुँचते 31 अक्टूबर तक वी हैव गिवन अ लॉट ऑफ GTs, एंड वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड 2 of our साइकिल्स। और हमने जो साइकिल में सबसे अच्छी चीज़ करी कि पहली साइकिल अगर मैं 38 डेज़ में कंप्लीट करी है, तो नेक्स्ट साइकिल में 20 डेज़ में ख़त्म करी अराउंड। सो इससे क्या होता है कि जब 38 डेज़ में पहली करी, दूसरी 20 डेज़ में हमने कंप्लीट करी, तो जो आखिरी के अब 10 दिन बचेंगे उसमें हमारे पास बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं है कि यार मैं सब्जेक्ट भूल चुका हूँ या मैंने बहुत पहले पढ़े हैं। ओके, सो फॉर द लास्ट 10 days विल बी अपलोडिंग अ सेपरेट स्ट्रैटेजी, क्योंकि लास्ट के जो 10 दिन होते हैं ना वो एक सेपरेट गेम है। जो पूरी प्रिपरेशन है वो एक सेपरेट अलग चीज़ है, और लास्ट के 10 दिन, सिर्फ 10 दिन जो हैं ये एक अलग चीज़ है। उसका रीज़न ये है कि द मोर नंबर ऑफ टॉपिक्स यू रिवाइज क्लोजर टू द एग्जाम, द बेटर विल बी योर रैंक, एज सेड बाय मेनी टीचर्स। ओके, सो दिस इज़ हाउ विल बी अप्रोचिंग आर preparation strategy for November INI-SET, and trust me, if you're gonna follow this schedule completely, you will be getting your dream branches and dream ranks. Okay, just what's the thing is कि आपने पढ़ रखा है, you just have to stick to this schedule. I know कि स्कोर कार्ड आया है, रैंक्स आई हैं, ऊपर नीचे आया है, इवन अगर आपकी रैंक थोड़ी कम भी आई है, ये पेपर ऐसा था कि इसमें रैंक्स जो है बहुत फ्लक्चुएट करी है। स्टूडेंट just messaged me कि 95, 97, 98 percentile was consistent throughout the Marrow GTs, but now he has got around 20-25K rank. तो उससे मैटर नहीं है। नवंबर INI-SET जो एग्जामिनेशन है उसमें पहली बात तो कंपटीशन कम होता है, क्योंकि जो नया फ्रेशर बैच है वो कभी नहीं कर पाता, उसके लिए उतना प्रिपेयर करने का टाइम ही नहीं है, और जिसने पहले नीट के लिए प्रिपेयर नहीं करा है उसके पास भी टाइम नहीं है। यू हैव द टाइम, यू हैव द प्रिपरेशन जो आपने ऑलरेडी कर रखी है। नाउ जस्ट व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि उस स्केड्यूल पे जो अब हम आपको दे रहे हैं उसको फॉलो करना है, एंड जस्ट एक चेक रखना है अपने पास कि मैं जो ये स्केड्यूल है उसको अच्छे से फॉलो कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा है। दैट्स वाई वी आर स्केड्यूलिंग टेस्ट, कि जो आपके सब्जेक्ट खत्म होते हैं, जैसे 4th है तो यहाँ पर एक टेस्ट होगा रात को कि
हाँ अब एक क्लोजर आ गया है मेरे सब्जेक्ट का. So that's how you have to approach November INSET, and I hope you found this video useful and will be following the schedule. One more thing I want to add here is कि very soon we'll be adding a Telegram group, discussion group on our Fornix channel. Okay, so I'll attach the group link in the description. So check out that also, and I hope you will join it, and you will follow the schedule. Okay, so thank you and good luck.